अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये हमारी बेटी इरम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो तस्वीर से भी बहुत ज्यादा प्यारी है। जी मम्मा, मैंने आपको बताया था ना, ज़ारा की शादी पे मुलाकात हुई थी। बहुत क्यूट लग रही थी। बिल्कुल। बेटा क्या कर रहे हो आप आजकल? आंटी एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। अच्छा। तो क्या आगे पढ़ने का प्लान है? जी नहीं, अब बस पढ़ लिया उसने काफ़ी, अब तो बस जल्दी शादी करनी है। हम भी बस जल्द से जल्द वलीद की शादी करना चाहते हैं। कुछ अरसे से मैं खुद वलीद के लिए उसके मेयार की लड़की ढूंढ रही हूँ, मगर इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही। मगर जब सायरा ने इरम की तस्वीर इसे दिखाई तो वलीद ने एतराज़ ही नहीं किया। तब मुझे आइडिया हो गया कि वलीद को इरम पसंद आ गई है, और मुझे भी इरम बहुत अच्छी लगी। मुझे भी आपका बेटा बहुत पसंद आया, माशाल्लाह बहुत काबिल है ना भाई? तो देर किस बात की, हम फिर हाँ करें? आपको वलीद पसंद है और मुझे इरम पसंद है, बाकी तो सब बातें फॉर्मेलिटीज़ हैं। हमारी तरफ से तो रिश्ता तय है। बस फिर हमारी तरफ से भी तय है, अब हाँ समझे। मुंह मीठा कराएं ना। बाबा, एक मिनट। वेट कर लो बेटा। आए ना प्लीज। आई होप यू गाइस डोंट माइंड। सॉरी, एक सेकंड मैं जी, सॉरी। हाँ मैं आती हूँ। क्या? क्या बात है उसामा? जरूरी बात है इसलिए आपको बाहर बुलाया। आई एम सॉरी। ऐसी कैसी जरूरी बात है, अंदर से बुला लिया, मेहमान बैठे हैं। पापा अर्जेंट था। भाई क्या अर्जेंट है, जल्दी बताओ फिर। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? है? मैंने क्या किया है? आप इरम की शादी करने जा रही हैं और आपने उसकी मर्जी तक नहीं पूछी। बेटा, इरम को क्या एतराज हो सकता है? लेकिन मुझे एतराज है। अगर तुम्हें कोई एतराज है, कुछ जानते हो जिस पे एतराज है, तुम्हें बता दो। क्या पता है इनके बारे में? अब रिश्ते क्या इस तरह तय किए जाते हैं? मतलब वी लिटरली मेट देम आधा घंटा पहले और आप लोगों ने इरम का रिश्ता तय कर दिया। आधा घंटा नहीं, जरा जान पहचान करवाई है, पता करवाया, शरीफ लोग हैं, लड़का अच्छा है। अब जिंदगी हमने नहीं गुजारनी उसके साथ, इरम ने गुजारनी है। एंड शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। अच्छा, बताओ फिर क्या करें? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप उन दोनों को साथ बिठाएं, लेट देम गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे से बात करें, और अगर फिर मुतमईन होते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह शादी कर दें उनकी। देखिए, इरम की पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि वो आगे जाके सोचे कि उसकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में किसी ने उसकी मर्जी नहीं पूछी।
माँ तो सही कह रहा, इरम की रजामंदी जरूरी है। ठीक है, कर लेते हैं बात। मम्मी आप यहाँ क्यों आ गए? अंदर मेहमानों के साथ बैठे ना। मैं तो ये देख रही हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है और ये उसामा को क्या मसला है। फराज भाई को उसने खामखा बीच में टोक दिया। अच्छी भली इरम की बातें हो रही थी। मम्मी वो चाहता है कि इसमें इरम की भी मर्जी शामिल हो। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। तो भाई ये तो पहले सोचने की बात थी ना। क्या राबिया तुमने इरम से बात नहीं की थी इस बारे में? बात तो की थी। तो अब क्या मसला है? क्यों वो उसामा को आगे करके बनी बनाई बात बिगाड़ रही है? और फर्ज करो कि अगर उसने वलीद से बात करके उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या तुम इस रिश्ते के लिए भी मना कर दोगी? मम्मी उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी तो नहीं कर सकते ना। इरम तो बच्ची है, कम अकल है। अगर उसकी मर्जी पे चलते रहे तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। सही कह रही है समीना। मुझे तो हैरत है, इतने दिनों से बात चल रही थी घर में और अचानक ऐसे मेहमानों के सामने इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन करती। बुरा ही ना मान गए हो। लेकिन ममानी इसमें हर्जी क्या है? उसने आखिर पूरी जिंदगी गुजारनी है उसके साथ। उसको पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करे। और अगर वो थोड़ी देर के लिए मिल लेंगे तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना। राबिया, मैं देखती हूँ। मैं जरा मेहमानों को देखकर आती। तुम्हें कब अकल आएगी? अम्मी देखो उससे जल्द अज जल्द जान छुड़ा लो वरना बहुत पछताओगी। Hi, please. वैसे आपकी हॉबीज क्या हैं? कुकिंग कुकिंग करना बहुत पसंद है मुझे। कुकिंग, नाइस। मुझे तो हॉर्स राइडिंग, बुक रीडिंग ये सब पसंद है। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं इनमें से कुछ काम कर लेता हूँ। आप कुछ और बताएं अपने बारे में। क्या बताऊं? कुछ भी जिससे हम एक दूसरे को जान सकें। आपको लगता है कि 5-7 मिनट में हम एक दूसरे को जान लेंगे? ऑब्वियसली नॉट, बट कुछ ना कुछ तो हम जान लेते हैं एक दूसरे के बारे में। पता नहीं, क्योंकि कभी कभी तो साथ रह के समझते हुए भी जिंदगी गुजर जाती है। इंटरेस्टिंग। आपकी तरह आपकी बातें भी अच्छी लगी मुझे।